एवरीवन, आई एम सान्या एंड आई एम वेदिका। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि सीयूईटी के लिए प्रिपेयर करना कैसे है, क्योंकि हर बंदा अलग बताता है। कोई कहता है ट्यूशन ले लो, कोई कहता है ऑनलाइन पढ़ लो, या मत ही पढ़ो, बोर्ड का पढ़ने से हो जाएगा। तो बहुत सारे डिफरेंट अप्रोचेस हैं। या फिर अगर आपके पास कोई कोचिंग नहीं है, नथिंग, तो यू जस्ट गो टू द नियर बाय स्टेशनरी, यू बाय अ बुक जो भी दिखे, एंड देन यू स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन, जो मैंने किया था। एंड इट वाज अ ब्लंडर। मेरी इतनी आई रिग्रेटेड सो मच कि मैंने वो क्यों किया था। आई शुड हैव रिवाइज्ड बुक से रादर देन गोइंग थ्रू अ पब्लिशर बुक, रैंडम पब्लिशर बुक। हमारा सेकंड बैच था सीयूईटी का, तो हमारे टाइम पे इतने रिसोर्सेज नहीं थे, और जो थे वो बहुत ऐसे लोकल पब्लिशर्स के थे। एंड आई वोंट सजेस्ट कि कोई पब्लिशर की बुक सीयूईटी के लिए लो, बिल्कुल मत लेना, ठीक है। उनको भी आइडिया नहीं है कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। वो रैंडम कोई भी सबसे इजी जो आते हैं ना क्वेश्चंस, वो डाल देते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस डाल देते हैं, ऐसे नहीं आते। फॉर वो जो एमसीक्यू वाली बुक्स मार्केट में आती है, मत जाना प्लीज। उसके अलावा हम बुक सजेस्ट कर देंगे कौन सी है। तो हम सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले बीएसटी, गोइंग विद बीएसटी। कोई पब्लिशर की बुक ही जरूरी नहीं है। स्टिक टू योर एनसीईआरटी इज योर बाइबल, ठीक है। बाय हार्ट रटनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि कॉन्सेप्ट ही रट लो, पूरी बुक को मगअप कर लो, नो। कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बट अंदर के कीवर्ड्स भी पता होने चाहिए, राइट। एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट, लाइक फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था टू आइडेंटिफाई इसमें कीवर्ड्स क्या है। तो आई टुक हेल्प ऑफ हर एंड आई फिगर्ड आउट इसमें ये कीवर्ड्स हैं, एंड देन आई वाज एबल टू स्कोर गुड, ठीक है। पहले मेरे मार्क्स भी बीएसटी में गंदे आते थे। मैं बीएसटी के नोट्स बनाती थी, like I used to write the point and just एक word उस point को explain करने के लिए, that one word was the keyword, कि यही word use होगा तभी मेरे को मार्क्स मिलेंगे। तो ये जरूरी है आइडेंटिफाई करना कि हर पॉइंट में क्या इंपॉर्टेंट वर्ड है। या ठीक है, तो हेडिंग करो एंड देन अंदर के कीवर्ड्स भी याद करने नेसेसिटी है, ठीक है। अब द थिंग इज कि जब आप बुक खोलते हो तो बहुत हेक्टिक लेथार्जिक हो जाता है कि दोबारा उसको गो थ्रू करो, अगर कीवर्ड्स नहीं लिखे तो ढूंढो कीवर्ड्स। तो इस वीडियो में आई हैव रिटन ऑल द हेडिंग्स, मैंने सारे कीवर्ड्स भी दिए हैं, ये कीवर्ड्स आते हैं, एंड एज इट इज वो कीवर्ड ही क्वेश्चन में आते हैं, एंड आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ती है कि किस हेडिंग के कीवर्ड्स थे, ठीक है। तो दैट इज द ट्रिक। लाइक फॉर एग्जाम्पल देयर इज दिस टॉपिक इन बीएसटी विच इज डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन। ये दोनों टॉपिक्स ना बहुत सिमिलर है, बहुत, एंड ईजिली आइडेंटिफाई नहीं होते कि किस के बारे में बात कर रहे हैं। एंड ये क्वेश्चन आता ही आता है। मैं अगर मेरे में भी आया था, मेरे से प्रीवियस बैच में भी आया था, एंड आपके में भी फॉर श्योर आएगा ही, क्योंकि ये वाला ऐसा टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वहाँ पे बुक में ऐसे कुछ कीवर्ड्स हैं जो आइडेंटिफाई करते हैं कि ये इसका डिसेंट्रलाइजेशन का या डेलीगेशन का है। तो ये सब मैंने अपनी वीडियोस में क्लियर कर रहा है। कंसेप्ट बहुत सिमिलर है, तो कंसेप्ट आपको कितना भी आता हो, जब तक कीवर्ड नहीं पता कि दोनों से रिलेटेड क्या कीवर्ड है, आप क्वेश्चन ही आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, 100% आंसर गलत होगा। एंड हमने 3-4 पेपर में किया है कि हमने ये दोनों वर्ड्स बहुत कंफ्यूज किए हैं। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीयूईटी में आपको पता हो क्या कीवर्ड है, और ये सारे कीवर्ड हमने कोर्स में डिस्कस किए हैं, हर चैप्टर के हर पॉइंट के। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको कीवर्ड समझने। ईच एंड एवरीथिंग मैंने सब लिखा है जो था जरूरी बीएसटी की बुक से पढ़ना। तो इन शॉर्ट बीएसटी में गो ओनली फॉर एनसीईआरटी एंड कीवर्ड्स पे फोकस करना, ठीक है। एंड रिवाइज भी करना, तो ये वीडियो देख लेना, आराम से रिवीजन हो जाएगा। या एनसीईआरटी खोलना, नथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट। कोई पब्लिशर की बुक लेने की जरूरत नहीं है बीएसटी के लिए। तो नेक्स्ट है हमारा क्या, अकाउंट्स में एनसीईआरटी पे मत जाना, उसमें इतने क्वेश्चंस नहीं होते, उससे इतनी प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। आई सजेस्ट गो फॉर टीएस गिरवाल या फिर डीके गोयल, जो भी आपके स्कूल में सजेस्ट करें, बिकॉज आई डन बोथ ऑफ द बुक्स एंड दोनों इक्वली गुड है। लेकिन मेरे स्कूल में टीएस गिरवाल थी, तो आई ऑलवेज प्रेफर टीएस गिरवाल। बेटर ऑप्शन है कि जितने आपकी इलस्ट्रेशन है, जितने आपके बैक क्वेश्चन है, सारे कवर करना, क्योंकि हर क्वेश्चन में एक पर्टिकुलर चीज़, एक पर्टिकुलर एडजस्टमेंट होगी जो आपको दिक्कत देगी। तो सारी एडजस्टमेंट पता होना जरूरी है, एंड हर क्वेश्चन इज वेरी डिफरेंट। ये मत करना कि 2 क्वेश्चन कर ले आता है, सारे क्वेश्चन करना, कितना भी टाइम लगे सारे क्वेश्चन करना। वी हैव सीन हमारे बैचमेट्स क्या करते थे, वो टॉपिक्स दिए होते थे टीएस ग्रेवल में, एंड उसमें एक क्वेश्चन करते थे, फिर कहते थे नेक्स्ट टॉपिक पे नहीं, क्योंकि हर क्वेश्चन में अलग एडजस्टमेंट होती है। एक छोटी चीज होती है जो क्वेश्चन पूरा गलत करवा देती है, ठीक है। तो डोंट जस्ट कीप योरसेल्फ स्टक कि एक ही क्वेश्चन करूंगा एक टॉपिक का, देन आई विल शिफ्ट टू नेक्स्ट। नहीं, सारे क्वेश्चंस करना, खुद से सॉल्व करो। अब आई नो हर चैप्टर में अराउंड हर चैप्टर के 70-80 क्वेश्चन मिनिमम है, एंड बहुत डिफिकल्ट है कि अब आप रिवाइज कर रहे हो सब चैप्टर के 70-80 क्वेश्चन करो, क्योंकि अराउंड 13-14 चैप्टर है, नहीं हो सकता। तो व्हाट आई हैव डन इज कि जितने इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स हैं हर चैप्टर की, मैंने एक जगह पे नोट डाउन कर लिया, कि जिस क्वेश्चन में मेरे को प्रॉब्लम आती थी मैंने नोट डाउन कर लिया। तो मेरे को रिवाइज करने में ईजी रहता है कि इंस्टेड ऑफ डूइंग सारे 70 क्वेश्चन, मैंने 7 एडजस्टमेंट नोट डाउन कर रखी है, जो सब में रिपीटेड थी या जो बहुत डिफिकल्ट थी। तो मेरा रिवाइज करना ईजी हो गया, और ये हमने डिस्कस किया है कोर्स में। तो इफ़ यू बाय द कोर्स बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए ये कवर करना, ठीक है। बाकी आई सजेस्ट
कोर्स नहीं भी ले रहे तब भी बेटर ऑप्शन इज कि सारे questions करो। एनसीईआरटी मत लेना, टीएस गिरवाल या डीके गोयल के सारे क्वेश्चंस कंप्लीटली करना। या एंड अभी तो मतलब यू नो यू गेट दैट प्रिपरेटरी लीव की, अभी तो प्री बोर्ड चल रहा है तो यू गेट दैट लीव की छुट्टियां लेके, क्योंकि अटेंडेंस का भी अभी कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, तो छुट्टियां लो, पढ़ो बैठ के, बोर्ड में भी अच्छा स्कोर करोगे, सीयूटी में भी अच्छा स्कोर करोगे। एंड ये एडजस्टमेंट्स ही आती हैं सीयूटी के क्वेश्चंस में। एडजस्टमेंट्स ही मेन है, सारे क्वेश्चन सेम है, सब में एडजस्टमेंट्स हैं, वो इधर उधर कर देंगे एडजस्टमेंट कंफ्यूज करने के लिए। तो एडजस्टमेंट्स आनी चाहिए सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारी डिस्कस की है मैंने, ठीक है। ऑल्सो थ्योरी अकाउंट्स में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सेक्शन दिया जाता है कि ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में फॉर एग्जांपल कि ये किस सेक्शन में है, तो ये सब ना स्कूल में नहीं बताते, नो वन कवर्स द थ्योरी। एंड सीयूटी में आएगी ऑब्वियसली, क्योंकि एमसीक्यू में कितने ही डाल देंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अकाउंट्स में आती है थ्योरी, इसमें मत रहना कि सिर्फ न्यूमेरिकल आई है, अकाउंट्स में बहुत थ्योरी आती है। अगर 40 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन थ्योरी के होंगे, एंड आई हैव कवर्ड थ्योरी टू, तो उसमें भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। Yeah, she has covered all the theory and you know adjustment numerical in just one page. तो तुम्हारे लिए बहुत easy होगा कि like लगता ही है ना देख के कि सिर्फ एक पेज में पूरा चैप्टर खत्म, and instead of going through 100 pages of the books. A to Z सब कुछ होगा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इंडियन इको। सो इंडियन इको में एनसीईआरटी पे मत जाना, क्योंकि उसमें इतना कंटेंट है नहीं, एंड यू नो अपडेटेड नहीं रहती उसमें जो यू नो स्टैट्स दे रखी है वो गलत दे रखी है थोड़ी, एंड ऑल्सो कि वहाँ पे हेडिंग्स नहीं दे रखी। तो अगर सिर्फ पैराग्राफ है ना, तो पैराग्राफ में इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल, या इवन फ्रॉम मी इट वॉज डिफिकल्ट कि मैं आइडेंटिफाई कर पाऊँ कि ये अलग अलग हेडिंग्स है। तो गो फॉर संदीप गर इज अ वेरी गुड बुक, सब लिखा है A to Z, एंड उसमें हेडिंग्स ले रखी है, एंड उसी को मैंने शॉर्ट करके अपनी वीडियो में बताया, सब कवर किया, एंड इवन द डिलीटेड चैप्टर्स जो पॉवर्टी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल दैट था वो डिलीटेड था, मैंने वो भी कवर करवा दिया, सब कवर करवा रखा है। नेक्स्ट कम टू मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगेन वी वोंट सजेस्ट कि एनसीईआरटी पे जाना। संदीप गर्ग इज द बेस्ट बुक हमारे हिसाब से, बिकॉज स्कूल में हमको वही सजेस्टेड थी, एंड बहुत ईजी वे में सब कुछ एक्सप्लेन है, पॉइंटर्स में सब कुछ होता है। दोनों मैक्रो एंड माइक्रो के तो वैसे 4 चैप्टर है। मैक्रो एंड माइक्रो आई हैव कवर्ड बहुत ईजीली, बहुत सबको बहुत लेंदी लगते हैं चैप्टर, क्योंकि मैक्रो विजुअलाइज करना डिफिकल्ट हो जाता है, बट आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि ईजिली सब कुछ कवर कर पाऊँ। बस यही 2 बुक्स आपको कवर करनी होती हैं। अनदर थिंग आई सजेस्ट इज कि इन संदीप गर्ग के हर चैप्टर के पीछे ना बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स और बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चंस, तो वो ट्राई करना इंपॉर्टेंट है सीयूटी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उसमें ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं, या उसमें फिर इन द ब्लैंक्स टाइप भी उसमें बहुत आते हैं, तो वाले यू शुड गो थ्रू। 2 मैंने सारे कवर किए हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें वीडियोस में, बट यू शुड गो थ्रू, ठीक है। ऑल्सो कॉमर्स बैकग्राउंड से अगर जो लोग होते हैं दे वांट टू डू इको ऑनर्स फ्रॉम ड्यू, क्योंकि ड्यू इज नोन फॉर इको ऑनर्स, तो मैक्रो माइक्रो इंडियन इको एवरीथिंग कम्स अगेन, 11-12 का सब वापस आता है। तो जो सीयूटी में पढ़ोगे ना, ये अगेन फर्स्ट सेमेस्टर में वापस आएगा, हम वही पढ़ रहे हैं दोनों। बिकॉज़ हम दोनों इको कर रहे हैं, तो वी नो कि ये मैथ्स और मैक्रो वापस आएगा, एवरीथिंग कम्स अगेन। जो मैथ्स में प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हो ये भी सब वापस आएगा, सो अच्छे से पढ़ना। इट्स नॉट जस्ट दैट कि सीयूटी के बाद खत्म हो जाएगा, अगेन यू हैव टू यू नो गो थ्रू इट अगेन। तो माइक्रो में गो फॉर संदीप गर्ग, बैक क्वेश्चंस अच्छे से करना, थ्योरी आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है। या नाउ लेट्स कम टू मैथ्स सबको बहुत डराता है, क्यों? इवन एस 2 बुक्स हैं। एनसीईआरटी थरो होनी चाहिए, मिसलेनियस एक्सरसाइज, सारे एग्जांपल एनसीईआरटी मतलब 4-5 बार कर जाना। आरडी शर्मा पे कभी मत जाना, कोई पब्लिशर कभी मत उठाना। एनसीईआरटी अगर हो गई ना, 4 बार हो गई, 5 बार करो, जितनी बार कर सकते हो बस एनसीईआरटी ही करो। क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसा होता है, मैं बताती हूँ, मैं मैथ्स में बहुत गंदी थी, बहुत ज़्यादा गंदी। ये मेरे को बैठ के पढ़ाती थी मैथ्स, एंड मैथ्स में होता था कि मुझे मैं क्वेश्चन छोड़ देती थी, नहीं आता छोड़ दो, नहीं करना, दोबारा करो वो क्वेश्चन, दोबारा करो, उस पर अटके रहोगे, ये क्वेश्चन तो करना ही करना है, कोई क्वेश्चन मत छोड़ना है, कोई क्वेश्चन मत छोड़ना, एज इट इज। वही क्वेश्चन आपके बोर्ड में आएंगे, वही क्वेश्चन आपके सीयूटी में आएंगे, नंबर्स भी चेंज नहीं करते, सीयूटी में भी नंबर चेंज नहीं थे, सेम क्वेश्चन आए थे। तो एनसीईआरटी जितनी बार कर सकते हो करो, कभी कोई पब्लिशर में मत जाना। द ओनली पब्लिशर आई सजेस्ट इज एमटीजी की एक बुक आती है सीबीएसई चैंपियंस करके, आई एम सजेस्टिंग दैट बिकॉज क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, और उसमें आपकी एनसीईआरटी कवर हो जाती है, आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कवर हो जाती है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो है मैथ्स की नहीं होती बहुत बच्चों से, क्योंकि इट इज़ पर्टिकुलरली बेस्ड फॉर जो आईआईटी के लिए एम कर रहे हैं, नहीं हो पाती, किसी से नहीं हो पाती, मेरे से भी नहीं हुई थी।
तेरे से नहीं हुई थी, बहुत डिफिकल्ट बुक है। एंड इट्स डिफिकल्ट टू फिल्टर आउट कि कौन से क्वेश्चन इस मेरे लेवल के एंड कौन से क्वेश्चन जेई लेवल के है, तो नहीं हो पाता। तो MTG बुक में एवरीथिंग इज मेंशन कि वो सिर्फ जो वही क्वेश्चंस उन्होंने डाल रखे हैं एग्जाम्पलर के जो आ रखे हैं प्रीवियस ईयर में, जो आ सकते हैं, ठीक है। सो दैट बुक इज द बेस्ट एंड टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, तो इजीली यू कैन डिफरेंशिएट कि हाँ ये क्वेश्चन इस टॉपिक का है, ये इस टॉपिक का है, नहीं तो ये भी नहीं हो पाता मैथ्स में। बेस्ट कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस कि उससे डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ ही नहीं सकते, लाइक वो हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वेश्चंस है, उसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं है, तो वो बुक अगर आपने कर लिया तो थरो है। एंड दैट पर्टिकुलर बुक आई एम डिस्कसिंग इन माय कोर्स की वीडियो, तो वो सारे क्वेश्चंस आई हैव डिस्कस्ड, मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आई हैव ऑलवेज गिवन अस होमवर्क आल्सो, ठीक है। ऑल्सो देयर इज अ मिथ इन CUET कि मैथ्स में सिर्फ MCQ आता है, तो अगर इफ यू गो फॉर एनी पब्लिशर बुक फ्रॉम एनी स्टेशनरी, तो वहाँ से वो आप सिंपल जो है ना 1 मार्क के जो MCQ है वो दे देंगे, ठीक है। बट नो, ये नहीं करना, क्योंकि मैथ्स में हमने ये गलती की थी कि मैथ्स में हम ये छोटे छोटे क्वेश्चंस 1 मार्कर्स के करके चले गए थे, बट एट द एंड हमें पता चला कि वो जो LAQ जो 4 मार्क के 5 मार्क के आते हैं बोर्ड्स में, वो एग्जैक्ट क्वेश्चन वो दे देते हैं एंड उसको MCQ में कन्वर्ट कर देते हैं। कैलकुलेशन ईजी होगी, लेकिन जब तक कंसेप्ट आता ही नहीं, सॉल्व कैसे करोगे? एग्जैक्टली, तो वो ईजी कैलकुलेशन देंगे, ऐसा नहीं होगा कि इट विल टेक यू 10 मिनट्स की तुम बैठे रहे हो उस पर कि 4 मार्क का क्वेश्चन है, नहीं, बहुत ईजी कैलकुलेशन होती है, बट क्योंकि मेथड तो पता होना चाहिए ना उसके लिए, एंड वही नहीं आता तो हाउ विल यू सॉल्व इट। बहुत बार होता है कि वो पूरा 5 मार्क का जो क्वेश्चन है LAQ वाला वो दे देंगे और उसके 5 क्वेश्चंस बना देंगे, तो यू लूज 5 क्वेश्चंस के मार्क्स उसमें, एंड हर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 25 मार्क्स तो वहीं चले गए, 25 मार्क्स तो वहीं चले गए। तो देख लेना, LAQ करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आप MCQ कर रहे हो। एंड आई वोंट इवन सजेस्ट कि MCQ करो मैथ्स में, एज लॉन्ग एज तुमको LAQ आते हैं, तुमको कंसेप्ट आते हैं, MCQ तो बहुत इजीली हो जाएंगे अगर तुमको कंसेप्ट क्लियर हैं। ऑल्सो मैथ्स इज समथिंग जो CUET में हर कोर्स के लिए इट्स नेसेसिटी। आप कोई भी अभी यू विल फिल द CUET का फॉर्म एंड देन यू विल नो कि मैथ्स हर की एलिजिबिलिटी में है, हर जगह मैथ्स है, BCom ऑनर्स नॉट जस्ट, हाँ, नॉट फॉर BCom ऑनर्स, उसमें भी BCom ऑनर्स में यू हैव ऑप्शन कि आप अकाउंट्स के मार्क्स ऐड कर लो या मैथ्स के कर लो, स्टिल देखो मैथ्स है उसमें भी, ठीक है। एवरी कोर्स हैज मैथ्स, ठीक है, तो मतलब मेजॉरिटी ऑफ द कोर्सेज हैव मैथ्स, तो अगर मैथ्स के लिए कर रहे हो तो मैथ्स अच्छे से प्रिपेयर करना, क्योंकि अच्छे कोर्सेज मैथ्स के थ्रू मिलते हैं। कि मैथ्स में अगर वीक हो तब भी डोमेन मैथ्स का दे के आना, बिकॉज मैथ्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत सारे अलग अलग कोर्स कॉम्बिनेशंस खोल देगा मैथ्स, हाँ, लाइक स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स खुल जाएगा इफ यू डू मैथ्स, पर स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स में मैथ्स के मार्क्स बहुत कम कंसीडर किए जाते हैं। ऑल्सो अब तो ड्यू में इट्स नॉट जस्ट 3 years, इट्स 4 years, राइट। तो अगर आपने BA प्रोग्राम इन इको प्लस मैथ्स ले लिया तो आपको इको ऑनर्स की डिग्री मिलेगी आफ्टर 4 years, सो दैट इज इक्विवेलेंट टू हमारा 3 साल का इको ऑनर्स करना। अब वो वाला सिस्टम नहीं रहेगा कि BAP को कोई इतना सीरियसली नहीं लेता, उतनी ही इक्विवेलेंट है वो। तो मैथ्स इंपॉर्टेंट है एंड वी वुड सजेस्ट कि जो डोमेन दे रहे हो ना तो सारे देना, क्योंकि बच्चों ने ये किया था कि 2-3 सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिए थे और उसकी वजह से फिर उनको एलिजिबिलिटी मिली ही नहीं कुछ कोर्स सिलेक्ट करने की, तो वहीं पे वो लोग आउट हो गए फ्रॉम द कंपटीशन। तो उनको दे डिडंट इवन गेट द चांस कि वो ड्यू में कंपटीशन में पार्ट ले, वो वहीं आउट हो गए थे क्योंकि उन्होंने डोमेन का टेस्ट ही नहीं दिया। मिनिमम 1 लैंग्वेज लेनी है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल टेक इंग्लिश, आई गेस। इंग्लिश इज वेरी इजी, उधर तो बहुत सिंपल आती है, बहुत सिंपल, लाइक कुछ भी नहीं करना, 2 मिनट में पेपर हो जाएगा। बेसिक ग्रामर आती है, आई डोंट थिंक यू हैव टू स्टडी उसके लिए, बेसिक ग्रामर है आपकी। इवन द पैसेज जो कॉम्प्रिहेंशन आता है ना, वो भी इतना इजी होता है, बोर्ड में डिफिकल्ट आता है, मैं तो ये कहूंगी। बहुत बार होता है कि वो NCERT की बुक से ही उठा के पैसेज दे देते हैं, तो वो पैसेज भी पढ़ा है होता है पहले, तो इंग्लिश में इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत इजीली हो जाएगा, एंड उसमें चेकिंग इजी होती है। हाँ, इंग्लिश में चेकिंग इजी होती है, बट दैट एक्चुअली डिपेंड्स, क्योंकि मेरे केस में हुआ था लाइक आई गॉट 100 बोर्ड्स में, लेकिन मेरे CUET में आ गए 150, तो मैं तो वहीं शॉक कि मेरा पेपर तो बहुत अच्छा गया था। तो वो नॉर्मलाइजेशन में फर्क पड़ता है, क्योंकि मेरा रॉ स्कोर वाज 190, अब वो गिर के 150 हो गया, दैट वाज माय बैड लक, तो उस पे मत जाना। वो तो रॉ स्कोर देखो, ये ना प्रिपेयर रहना कि जो तुम्हारा रॉ स्कोर आएगा उसको हाई रखना, स्टैंडर्ड सेट कि तुम उतना स्कोर करोगे तब नॉर्मलाइज जाके तुम्हारा नॉर्थ कैंपस वाला स्कोर आएगा, क्योंकि हमने भी इंडिविजुअली रॉ स्कोर हमारा बहुत अच्छा था, नॉर्थ कैंपस लायक ही हमारा रॉ स्कोर था, 790 780 रॉ स्कोर था, गिर के 740 750 पे गए। हाँ, वो गिर के इतना नीचे चले गए कि वी डिडंट गेट आवर ड्रीम कॉलेज, ठीक है। तो ये तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट कि नॉर्मलाइज करके वो कम करते हैं, कभी ऐसा नहीं होता कि नॉर्मलाइज करके इंक्रीज होगा, अगर इंक्रीज होता है तो दैट्स ओनली फॉर आई गेस रिजर्वेशन वाले लोग, तो जनरल के लिए तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि तुम्हारे मार्क्स कटेंगे, तो उस हिसाब से पेपर देके आना कि यू स्कोर अच्छे, यू उसको फुल का टारगेट रखना, जब फुल का टारगेट रखोगे ना तब थोड़े कम आएंगे एंड देन यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड विद योरसेल्फ। टारगेट 110% तब जाके 100 आएंगे, एग्जैक्टली, तो उतना ही पढ़ के जाना, प्लीज लीनियंट मत होना। हम लोग लाइक
पेपर के एक दिन पहले घूमने चले जाते थे कि यार अब तो बोझ खत्म, अब क्या पढ़ना, मत करना, Yeah. एक दिन पढ़ लेना. We came up with this course क्योंकि हमें गाइड करना है आपको हाँ. कि जो हमने गलती की ना, जो हमको रिग्रेट्स हैं वो हाँ, किसी और को ना हो. We consider you as a small brother and sister. So लाइक हमारे खुद के भाई बहन हैं हाँ, जो अभी कर रहे हैं, तो हाँ, हम उनकी भी हेल्प कर हम रहे हैं कि उनकी हमारी हेल्प वीडियोस कर देख रहे हैं लो. कि हमारी वीडियोस देख लो ताकि you get an idea of the board also and CUT also. And we keep pushing them कि भाई पढ़ लो CUT पढ़ लो, हमने नहीं पढ़ा था, तो हम पब्लिकली ब्रॉडकास्ट करेंगे प्लीज पढ़ लो CUT के लिए, बाद में नहीं हो पाएगा तो कर लो, अभी पढ़ लो. एंड ऑब्वियसली CUT के साथ और भी एंट्रेंस तो दोगे ना. हाँ. तो बहुत साथ pressure हो में जाएगा. प्रिपेयर करना बहुत प्रेशर हो जाता है. हमारे पास लकीली फॉर्चुनेटली हमारे पास इतना टाइम था, हमें कितने 4 months मिल गए थे, आई गेस 4 months मिल गए थे बाय चांस, ठीक है. बट ऐसा नहीं होता, हमने सीनियर से बात की थी, दे गॉट जस्ट 1 month to prepare for entrance, all the entrance. A lot of people are targeting IP MAT, IIM इंदौर वगैरह, तो उसके लिए यू हैव बहुत डिफरेंट सिलेबस, तो दोनों चीजें एक साथ नहीं हो पाएंगे. तो ट्राई कि CUT बोर्ड अभी खत्म हो जाए, बोर्ड्स के बाद यू फोकस ऑन क्वांट्स LR वो सब जो आप करना चाहते हो, बिकॉज वी बोथ टारगेटेड IP MAT, बट हमारा बहुत बहुत कम मार्जिन से रह गया. एंड यही वी रिग्रेट कि हमने अपने प्लान B पे फोकस ही नहीं किया. So अगर D तो रखो, प्लान B को भी उतना ही स्ट्रांग रखो. एंड जस्ट नो दैट कि DU में एडमिशन लेना इज सच अ बिग Such a डील. big thing. कहीं पे भी एडमिशन मिले इट्स रियली अ बिग डील, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा. Even तो if you even if enter you college में ना, enter college में ना, तो दैट्स अ वेरी बिग डील कि यू नो यू हैव अचीव्ड अ गुड. स्कूल से thing. कॉलेज वाला ट्रांजिशन इज बहुत ड्रास्टिक. कॉलेज Yeah. जाते ही पहले दिन पता चल जाएगा कितना ज्यादा कंपटीशन. यू हैव 100 of people at same level, जितने लेवल पे तुम हो. लाइक स्कूल में तो न्यूमरस पीपल है, सब डिफरेंट लेवल पे. कॉलेज में यू हैव उसी कॉलेज में जाओगे तुम जितना तुम्हारा लेवल है, और वहाँ पर सब बच्चे आर ऑन द सेम लेवल. इट इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन टू डील विद. तो बी प्रिपेयर्ड उसके लिए अब तो. तो इट्स हाई टाइम स्टार्ट स्टडिंग. अभी से पढ़ने लग जाओ. अभी से पढ़ने लगोगे ना, तब जाके SSCC लेवल वाला कॉलेज मिलेगा. ओके, सो या दैट्स इट. प्रिपेयर जैसे हमने बोला, एंड देन नो वंडर्स, इवन स्काई इज द लिमिट. या, सो start preparing. Thank you.